बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने कहा था कि आप लोगों को क्लास 6 एनसीईआरटी बुक से अध्याय 4 में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत। ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट किया जाए। आप सब रेडी हैं ना? ठीक है, चलिए। तो अध्याय 4, ठीक है बच्चों। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, मतलब दुनिया में बहुत सारे प्राचीनतम साहित्य हैं, लेकिन उसमें से भी एक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, चलिए देखा जाए। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेदों के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं बच्चों? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चों? तो ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। और ऋग्वेद की रचना कब हुई बच्चों? लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं बच्चों? 1000 से भी ज़्यादा, जिन्हें सूक्त कहा गया है। इनको क्या कहा गया है बच्चों? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या हो बच्चों? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसकी रचना क्यों की गई है बच्चों? तो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए, वंदन के लिए। ठीक है, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनमें से जो 3 देवता हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से देवता हैं, आइए देखते हैं। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। ठीक है, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। अब अग्नि को किसका देवता माना गया बच्चों? आग का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता। और सोम क्या है? सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे एक विशेष प्रकार का पेय यानी पीने वाला पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, इसकी रचना किसने की थी बच्चों? ऋषियों ने की थी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने वैदिक रचना की थी। ठीक है, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। और आचार्य क्या करते थे बच्चों अपने विद्यार्थियों को? आचार्य मतलब बच्चों शिक्षक, पहले आचार्य कहा जाता था। ठीक है, तो वो अपने विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सीखने और सिखाने वाले सस्वर पाठ का कंठस्थ करवाते थे। तो अधिकांश सूक्त के रचयिता कौन थे बच्चों? सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो अधिकांश जो सूक्त जो सिखाते थे उसमें से कौन लोग थे? पुरुष लोग थे। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रार्थनाएं थे जिसकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की भाषा होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ये बता रहे हैं कि स्कूल में जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत, वो इस भाषा से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब ये क्या है? संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक, भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो, ये कुछ कुछ बच्चों एक जैसे लगते हैं। ठीक है, अब इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो हमारे इतिहासकार हैं
वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, आइए इसको हम लोग जानते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं, पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आइए देखा जाए। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, इसमें से जो कुछ सूक्त थे वो क्या थे, वार्तालाप के रूप में है। ठीक है, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, अब विश्वामित्र और नदियों के बारे में जानते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, विश्वामित्र कह रहे हैं। ठीक है, नदियों को इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियों से कह रहे हैं विश्वामित्र, नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियाँ कह रही हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियाँ कह रही हैं विश्वामित्र जी से कि आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियों से कह रहे हैं, नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ठीक है, ये कह रही हैं कि ठीक है, हम आपकी प्रार्थना को सुनेंगे ताकि आप लोग सुरक्षित उस पार जा सकें। यहाँ कुछ वार्तालाप दिखाया गया विश्वामित्र नदियों के बीच। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ ऋग्वेद के मतलब उसमें प्राचीन वेदों के समय ये मतलब किस प्रकार क्या क्या कार्य करते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, बच्चों मतलब खासकर पुत्रों को कहा गया है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इन लोगों के लिए भी अनेक प्रार्थनाएं की गई है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशियों को कैसे लाया जाता था बच्चों? जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी बचाकर रखा जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। ये आहुतियाँ किसको दी जाती थी बच्चों? देवी और देवताओं को। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थल या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को आइए देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है।
पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। एक पुरोहित, दूसरा राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। उस समय के राजा के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने आप ही राजा नहीं बनते थे, बल्कि उन लोगों को युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसे किसके नाम मिलते हैं बच्चों? विश और जनों के। इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों यही तक, और कल हम लोग पढ़ेंगे खामोशी, प्रहरी, कहानी, महापाषाणी। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे बच्चों कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं वो बोर्ड मंगवा लूँगी लिखने वाला, उसी में सरल शब्दों में लिख कर आप लोगों को समझा कर पढ़ाऊँगी। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, जहाँ कुछ त्रुटि वगैरह हो तो आप मुझे सुझाव भी दें। तो ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।